हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपका पिछला हफ्ता और फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा और मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने फ्राइडे के दिन की, तो सेल साइड के लिए मैंने बोला था मार्केट में कि आपको सेल साइड की तरफ रहना है। एक दो सिग्नल दिए भी गए, बट फुल डे मार्केट साइडवेज थी। और इवन मैं बोलूं इवनिंग टाइम पर भी थोड़ा सा लगा, थोड़ी बहुत ट्रम्प वगैरह के कमेंट्स वगैरह आए तो उसके कारण मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई। देन फिर डेटा आया और डेटा में सेल साइड का वो डेटा आया तो मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग गई। देन फिर लेट नाइट रिकवरी भी हुई और जो क्लोजिंग भी हुई है वो लिटिल बिट मैं बोलूंगा बेयरिश ही क्लोजिंग है, क्योंकि एक घंटे की 200 ईएमए के नीचे नीचे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। और मंडे का दिन है, अब नया मंथ है, तो मंथली कैंडल के भी एनालिसिस करेंगे, वीकली कैंडल के भी, मींस टॉप टू बॉटम अगेन हम एनालिसिस करेंगे कि इस पूरे मंथ में, इस पूरे वीक में मैक्सिमम चांसेस क्या हैं, मेजर लेवल्स कौन से रहेंगे मार्केट के बाय करने के और सेल करने के। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हो, और अगर आप बाकी भी पेयर्स में ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। और सभी पेयर्स के मैं आपको बाय और सेल के लेवल जरूर बताऊंगा। बट इसके अलावा किसी को भी अगर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके प्रोसेस जान सकते हो। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी भी जानकारी के लिए आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो बाकी यार देखो, ट्रेडिंग की फील्ड है और मैं हमेशा से बोलता हूँ इसमें कब मैक्सिमम टाइम आपके एसएल भी हिट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा हफ्ता ही एसएल्स की रिकवरी में चला जाए या फिर एसएल ही हिट होते रहे। बट एट द एंड जाके अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, अपने मंथली आप अपना पूरा एनालिसिस करो, अपने पी एंड एल स्टेटमेंट निकाल के, तो उसके अंदर आप देखोगे कि आप प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हो। बट अगर आपके मन में ये रहता है ट्रेडिंग को लेके कि भाई मैं तो हर दिन मैं अपने अकाउंट को डबल करता चलूं, तो भाई ऐसा मार्केट के अंदर नहीं होता। पॉसिबल है, काफी लोगों का हो भी जाता है, बट वो भी एक दिन, दो दिन, तीन दिन होगा, ऐसा डेली नहीं होता। मार्केट में ऐसे दिन आते हैं जब मार्केट आपके अपोजिट ही परफॉर्म करेगी। तो ऐसे दिनों को रिस्पेक्ट करो, अपने एसल्स दो और मार्केट से आउट होके सही लेवल से दोबारा से एंट्रीज करो। तो समझदारी यही है ट्रेडिंग की फील्ड में, और जो इतना समझदार हो गया वो लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में टिक सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो मार्केट आपकी फ्राइडे वाले दिन साइडवेज रही, कोई ऐसा सच मेजर मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिली है। मंडे के लिए मेजर बाय का लेवल 192 के नियर बाय का रहेगा, और अगर मार्केट 192 को ब्रेक करने में मंडे के दिन या फिर नेक्स्ट वीक किसी भी दिन में अगर 192 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो मार्केट फिर आपकी 190 और 189.500 के लेवल तक इजीली जा सकती है। और सेल करने का लेवल मैं यही बोलूंगा 196 तक का वेट करना। अगर मार्केट 194.500 को ब्रेक कर देती है तो मार्केट फिर आपकी बुलिश हो जाएगी और 195.500 और 196 के एरिया को जाके टच कर सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई भी मार्केट फ्राइडे वाले दिन साइडवेज रही। आपके लिए अगर मैं बोलूं 144.500 अगर कल मंडे के दिन में ब्रेक होता है अपसाइड में, तो मार्केट आपकी 145 और 145.500 के एरिया तक जाके खड़ी हो सकती है। बाय करने का एरिया 142 के नियर बाय का रहेगा और सेल करने का जोन 145.500 के नियर बाय का। यूएसआरटी की बात करूं तो कोई सच मेजर मार्केट के अंदर मूव नहीं आई फ्राइडे वाले दिन, साइडवेज ही मार्केट रही है। आपके लिए इस वीक में और मंडे के दिन में मेजर सेल करने का एरिया 42,700 का रहेगा और बाय करने का एरिया 41,500 के नियर बाय का रहेगा। नैस्डैक की अगर हम बात करें तो नैस्डैक के लिए भी मेजर जो लेवल है वो है 21,500। 21,500 अगर अपसाइड पे ब्रेक होता है 21,800 तक मार्केट बहुत प्यार से जा सकती है।
डाउन साइड से बाय करने का एरिया 20,850 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं DXY की तरफ। तो DXY भी मार्केट आपकी साइडवेज रही, नो डाउट, कंप्लीटली साइडवेज थी मार्केट, बट मंडे वाले दिन मुझे चांसेस लग रहे हैं मार्केट बुलिश हो सकती है। और इस पूरे मंथ के लिए भी मैं ये बोलूंगा मार्केट आपकी बुलिश रहने की मुझे उम्मीद है। 101 और 102 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं DXY के अंदर। बट बात वही है, अगर ट्रंप की या फिर कहीं और से कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है तो उसी कंडीशन में DXY आपका और ज़्यादा डाउनसाइड की तरफ जा सकता है। मेजर एरिया बाय करने का 98 का रहेगा और सेल करने का 100.500 के नियर बाय का। तो चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जिसका नाम है गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। किसी को भी वीआईपी ग्रुप में ऐड होने का प्रोसेस जानना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मंथ ये वाला क्लोज हुआ है और काफ़ी महीनों बाद, मैं बोलूँगा 4 से 5 महीने के बाद एक महीना ऐसा आया है कि मार्केट ने अपने लास्ट मंथ का हाई ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, आप देख सकते हो आपके अप्रैल मंथ का हाई था 3500 और इस मंथ का हाई 3438 का लेवल। मींस कि मार्केट ना ही लो को ब्रेक कर पाई है ना ही हाई को, और चांसेस यही है जैसे मार्केट ने ये नवंबर और दिसंबर का मंथ क्रिएट करा था, हो सकता है आपका जून का पूरा महीना भी ऐसा ही रहे और मार्केट 3500 को ब्रेक ना कर सके। बट एक चीज का ध्यान रखना, मेजर मंथली कैंडल के उसमें बता रहा हूं इस पूरे मंथ में 3436 किसी भी दिन ब्रेक होता है मार्केट अपना न्यू हाई बना देगी। एक तरीके की डॉजी कैंडल ये क्लोज हुई है इस वाले मंथ की, और डाउन साइड में अगर 3120 जो कि इस मंथ का लो भी अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार मार्केट के अंदर बनेगा मंथली टाइम फ्रेम पे। और सबको पता है अगर हाई से इवनिंग स्टार बनता है तो मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त सेलिंग फिर आ सकती है। तो दोनों लेवल्स पे नजर रखना इस पूरे मंथ के लिए। मंथ की कैंडल है तो ऐसा नहीं है कि केवल आपकी ये वाले लेवल्स 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाए, तो मंथली कैंडल है तो स्ट्रक्चर भी आपका मंथली ही क्रिएट होगा। तो चलते हैं अब वीक के चार्ट पर। वीक की अगर मैं बात करूं तो वीक भी आपका रेड कैंडल के साथ एक बियरिश वीक क्लोज हुआ है। बट एक इसके अंदर देखने वाली बात है, ये जो पिछले 4-5 हफ्तों से मार्केट एक ही जगह में बॉक्स बना के मार्केट चल रही है। ठीक है, तो डाउन साइड पे लो इसका 3120 और हायर साइड पे मैं यही बोलूंगा जो कि आपका इस मंथ और लास्ट मंथ का हाई है करीब करीब वीक का 3365 और 70 के नियर बाय का। तो ये वाला हाई है, अगर इस वाले वीक में ये वाला हाई ब्रेक करती है मार्केट 3356 3365 के ऊपर जाती है मार्केट तो बुलिश है फिर चीजें, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपनी चीजें प्लान कर सकते हो। डेली के चार्ट पर आए तो डेली भी आपका एक बियरिश कैंडल क्लोज हुई है और बियरिश का जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे चांसेस लग रहे हैं मार्केट आपके आने वाले दिनों में दोबारा से 3200 और 3180 के जो मेजर बाई के एरियाज हैं उनको जाके टच कर सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अब मंडे वाले दिन पे कि मंडे वाले दिन मार्केट क्या कर सकती है। सबसे पहले चीज तो मैं यार ये बोलूंगा अर्ली मॉर्निंग उठना, क्योंकि मंडे वाले दिन मार्केट की मूवमेंट अर्ली मॉर्निंग ही हमें देखने को मिलती है, 6 बजे 7 बजे इस टाइम के अराउंड अराउंड उठ जाना। और होपफुली अगर मार्केट के अंदर अच्छा स्ट्रक्चर बन के आता है तो हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं बाय की बात करूं, अगर मार्केट ब्रेक कर देती है 3308 को तो फॉर श्योर मार्केट फिर 3330 तक जा सकती है। तो सबसे पहला आपका सेल का एरिया बनेगा 3305 से लेकर 3310 का जोन, ये वाला एरिया। और इसके बाद सीधा आपके लिए 3325 से लेकर 3332 का ये वाला जोन है, दूसरा आपके लिए सेल करने का एरिया। और अगर मार्केट
33 और 32 के ऊपर जाती है तो मार्केट के अंदर मैक्सिमम चांसेस है 3350 और 60 के एरियाज आपको देखने को मिल जाए। चांसेस मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी जैसा स्ट्रक्चर भी बना रही है उसके अकॉर्डिंग भी मुझे लग रहा है मार्केट अभी इस वाली सेलिंग को कंटिन्यू रख सकती है, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जा सकती है। और सिंपल सी चीज है भाई, 3220 का एरिया वो सबसे मेजर आपके लिए इस वीक के लिए बाय का जोन रहेगा। और किसी भी दिन अगर मार्केट 3220 को ब्रेक कर देती है तो 3180 और 3170 के एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। बाय करने के अगर मैं बात करूं तो मेजर जो मैं बाय का एरिया बोलूंगा वो है करीब करीब 3265 से लेकर 3270 का जोन सबसे पहला आपके लिए बाय करने का एरिया। और उसके बाद 3245 से लेकर 3250 का ये वाला जोन। और अगर मार्केट 3245 को ब्रेक कर देती है 3220 और 3205 के एरियाज आपके लिए विजिबल हो जाएंगे। तो एरियाज के अकॉर्डिंग चलना। और मैं यही बोलूंगा कि जब तक मार्केट 3308 और 3310 को ब्रेक नहीं कर देती अपसाइड पे आप लोग सेल साइड की तरफ रह सकते हो, क्योंकि अभी टेक्निकली भी जो स्ट्रक्चर वाइज भी मुझे अभी सेलिंग नजर आ रही है और क्लोजिंग भी जो मार्केट की हुई है वो एक बियरिश क्लोजिंग ही हुई है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर मुझे मंडे वाले दिन थोड़ी सी अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। तो सेल का एरिया 62.50 और बाय करने का एरिया 58.50 के नियर बाय का रहेगा। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।